सलमान आबिद साहब, आज वाइट पेपर शाया कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम उस वाइट पेपर में उन्होंने डिमांड की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। ये 300 सफ़ों का वाइट पेपर है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 150 से जायद 158 पटिशंस दायर की गई हैं, जिनका हवाला भी इन वाइट पेपर में दिया गया है और धांधली के हवाले से। तो ये एक तरफ तो मुज़ाकरात की भी बात शुरू हो रही है कि जी चलें मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। पहले पीटीआई के बादी पीटीआई की तरफ से आया कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो ये 3 लोग करेंगे। फिर विद इन पीटीआई डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आने लग गई। आपको क्या लगता है कि ये वाइट पेपर जो है ये कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं। ये कोई पहला इंतखाब तो नहीं है जो मुतनाज़ा हुआ है, लेकिन माजी के तमाम इंतखाबात का रिकॉर्ड जो है वो इन 2024 के इंतखाबात में टूट चुका है। और ये सब जानते हैं कि फॉर्म 47 पर बनने वाली जो हुकूमत है, इस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितने ये मीनिंगफुल इलेक्शन थे और कितने ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। इसलिए वाइट पेपर को छोड़े, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आमिर ज़िया साहब को भी पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे हुए। और ये जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो रात गए 11 बजे के बाद बैठा और अगले दिन सुबह 10-11 बजे ऑपरेट होता है, इसके अंदर जो कुछ हुआ है उसको सब लोग जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्यों हुकूमत जो है, जो पहले से शिकस्त खोरदा है, वो अदालती कमीशन बनाएगी? चीफ जस्टिस साहब तो खुद उस खेल का हिस्सा रहे हैं जिसमें इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया था। वो क्यों अदालती कमीशन की तरफ जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ी है? तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस तो होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू तो हो सकती है। और जब भी डायलॉग की गुफ्तगू होगी पीटीआई के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, तो बुनियादी नुकता तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आएगा ना, फॉर्म 47 पर आएगा। इसलिए मैं जो डायलॉग है उसके अंदर डेडलॉक भी देख रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत जो इमरान खान का मुतालबा है ना कि इस इलेक्शन को कालेदम करार दिया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, वो अभी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार रहेगा और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंज हो रही है और पाकिस्तान से बाहर भी चैलेंज हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछना चाहिए कि अगर आरटीएस 2018 में बैठा था। बिल्कुल सही। सलमान आबिद, आपका क्या ख्याल है कि जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है वो कि जी मतलब एंगेजमेंट और डील, आमिर ज़िया ने उसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि कान जिधर से भी पकड़ लें, बात अल्टीमेटली जीरो इन एक ही बात पे होती है। तो और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले और बाद में भी कहती रही कि आए हमारे साथ बात करें। फिर जरदारी साहब ने भी हुकूमत साजी के दौरान भी कहा कि जी हमने तो पहले उनसे बात की थी, उनका अच्छा नंबर था। तो अब फिर दोबारा बाकायदा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर पर जोर है कि जी आप बात करें, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब आप मुझे बताएं कि जो आमिर ज़िया का ख्याल है कि बेसिकली पावर्स दैट बी पीटीआई वहीं देख रही है, नजरें वहीं पर हैं और फिर डील और एंगेजमेंट में फर्क कोई नहीं रहता। जो हुकूमत बनी है उन्होंने भी तो उन्हीं की मदद के साथ ये सारा सेटअप बनाया है ना, या उन्होंने इनकी मदद के साथ सेटअप बनाया है। तो ताकत का जो मरकज है उसी तरफ देखेगी, हुकूमत भी देखेगी, अपोजिशन भी देखेगी, आप और मैं भी देखेंगे जिनके पास इख्तियारात है। लेकिन अब असूली बात यह है कि पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है और जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो हमारी जमहूरी सूरत हाल है, जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो हमारे सिक्योरिटी के हालात हैं, जो हमारे इलाकाई मामलात हैं, उसमें तो एक मुफाहमत तो होनी चाहिए। अब मुफाहमत करने के लिए एक बुनियादी शर्त समझ ले, ये डिक्टेशन की बेसिस के ऊपर नहीं हो सकती। यानी आप शराइत आयद करें कि जनाब इन बातों पर बात होगी, या इमरान खान करे या एस्टैब्लिशमेंट करे या हुकूमत करे। यानी आपको एक बाकायदा, जिसे कहते हैं ना, शराइत से जरा निकल कर एक ओपन माइंड के साथ आउट ऑफ द कोर्स जरा जाकर डायलॉग करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि डायलॉग को कामयाब बनाने के लिए सीबीएम होना चाहिए ना, वो तो कोई नहीं हो रहा। आज भी इस वक्त भी, आज जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, पीटीआई पर उसी
तरह से अताब है जिस तरह से पहले था। जलसा वो नहीं कर सकते, जुलूस वो नहीं निकाल सकते, सियासी सरगर्मी वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि पहले हालात बनाए जाए जहां वो जो फवाद चौधरी साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट का मतलब यह है कि अगर आप एंगेज होते हैं और आपने डायलॉग की तरफ जाना है, कुछ मामला को तय करना है, तो फिर उसके लिए एक साजगार माहौल बनाना पड़ेगा ना। वो साजगार माहौल अभी नहीं है, अभी तलखी है। अगर आप हुकूमत में देखें तो वहां भी है, अपोजिशन में भी है, एस्टैब्लिशमेंट में भी है, जुडिशरी में भी आपको तलखी नजर आ रही है। तो मेरा मतलब है आप तलखी से बाहर निकल के पहले कुछ अफर्मेटिव ऐसे एक्शन ले लें जो एक दूसरे को करीब ला सकें, तो एक दूसरे को जोड़ सकें। वो अगर अमल नहीं होगा तो महज जाकर आप किसी को बिठा दें तो फिर उसका मतलब है कि डिक्टेशन होगा और आपको जबरन कहा जाएगा कि ये बातें कर लें। जैसे अब जनरल नईम लोधी साहब ने ये कहा कि जो तजवीज दिया है अपना उसके लिए कि 2 बरस तक पीटीआई खामोशी इख्तियार कर ले। अब सवाल यह है कि पीटीआई 2 बरस तक क्यों खामोशी इख्तियार करे? ये तो फिर डील हो गई, फिर आपने डील कर ली। तो डील होगी तो फिर फवाद चौधरी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी करेगा। नवाज शरीफ साहब ने डील की तो उनका सियासी कद कहां खड़ा है? शहबाज शरीफ साहब डील करके बैठे हुए हैं तो उनका सियासी कद कहां खड़ा हुआ है? जरदारी साहब ने डील की है तो वो कहां खड़े हुए हैं? तो इमरान खान भी अगर वही कुछ करना चाहते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर सियासत तो उनके पास भी नहीं रहेगी ना, उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कुछ गिव एंड टेक होगा, 2-2 फुट 2-2 कदम जो है हर एक को पीछे हटना पड़ेगा अपनी अपनी पोजीशन से, तब कोई रास्ता निकलेगा बातचीत का, वरना फिर डेडलॉक ही रहेगा। सलमान आबिद साहब, एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कल बड़ी अहम नशिस्त हुई कराची में और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको हेड किया और के वजीर दाखिला मौजूद थे वफाकी वजीर दाखिला साहब भी, मोहसिन नकवी साहब। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल रही थी पीएमएलएन के जल्द अज जल्द हमारे साथ हुकूमत में शामिल हों, और अब रास्ते उन्होंने तकरीबन खुद ही बंद कर दिए कि पहले वजीर खारजा इसहाक डार साहब को बना दिया, जो कि एक लाइकली था कि अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो बिलावल भुट्टो। फिर अभी पीपल्स पार्टी के कैंप से आवाज आई थी कि शायद बिलावल भुट्टो अगर आएंगे, हुकूमत में आएंगे तो एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो वो उन्होंने इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब राना सनाउल्लाह साहब भी कैबिनेट में आ गए हैं बतौर एडवाइजर। तो फिर ये सब कुछ देखते हुए पीपल्स पार्टी ने ये मूव की है, या ये बस सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक और कराची की हद तक के चलो मुफाहमत चलते हैं, शहर को अच्छा करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का और एमकेएम का रोमांस कोई पहला रोमांस नहीं है। इसमें कई रोमांस आए हैं और कई अलहदगियां हुई हैं और कई तलाकें हुई हैं, फिर कई दोस्तियां हुई हैं। अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजी ये अपनाई है कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वो एमकेएम को अपने साथ रखे और एमकेएम के इंटरेस्ट और पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट को मिलाकर जो है ना हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, यानी पीएमएलएन के ऊपर। तो ये एक अच्छी मूव है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। और वैसे भी सिंध के अंदर अगर आपने हुकूमत करनी है तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कोलिशन तो बिल्ड होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है जो अभी आमिर जिया साहब ने उठाया है, ये जो हमारे यहाँ जितनी भी कोलिशंस बनती हैं, जो भी अलायंसेस बनते हैं, जो भी हम इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, क्या इसके पीछे अवाम के मफादात हैं? क्या अवाम के मसाइल का हल करना है, या ये जो अपनी जोड़ तोड़ की सियासत और ताकत की सियासत है इसको मेंटेन करना है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत हो रही है, चाहे वो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ज्यादातर जोड़ तोड़ की जो सियासत हो रही है उसमें अपने पॉलिटिकल मोटिव जो है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, जो पर्सनल भी है और पार्टीजन भी है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आम आदमी का मुकदमा तो यहाँ पर ना वफाकी हुकूमत के पास है, ना सूबाई हुकूमतें उसको देख रही है। और जिस अंदाज से हमारा गवर्नेंस का फेलियर हुआ है वो जाहिर करता है कि हमारे यहाँ आम आदमी की सियासत वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब तक ये हुकूमत या ये जो नया सियासी बंदोबस्त 8 फरवरी के नतीजे में आया है, अगर ये डिलीवर नहीं करेगा तो इस किस्म के अलायंसेस और इस किस्म के इत्तेहाद जो है इस हुकूमत की और इस हुकूमत में शामिल जमातों की क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा डैमेज करेंगे, पहले से ज्यादा डैमेज होंगी।